सोचिए अगर आज से कुछ साल बाद कोई आपसे पूछे कि क्या आपको याद है जब मौसम नॉर्मल हुआ करता था, जब गर्मी जानलेवा नहीं लगती थी, जब बारिश खबर नहीं बनती थी और जब हवा सांस लेने लायक होती थी, तो शायद आप चुप हो जाएं, क्योंकि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ क्लाइमेट चेंज हर हेडलाइन में है, हर स्पीच में है, हर डर में है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या क्लाइमेट चेंज सच में उतना खतरनाक है जितना हमें बताया जा रहा है, या फिर ये इंसानियत को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा नैरेटिव बन चुका है। क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज सच है तो फिर दुनिया अभी तक कोलैप्स क्यों नहीं हुई, और अगर ये झूठ है तो फिर फ्लड्स, हीट वेव्स, ड्राउट्स और मेल्टिंग ग्लेशियर्स को हम क्या कहेंगे। द लास्ट ट्रूथ में आज सीरीज 1 के एपिसोड 4 में हम इसी अनकंफर्टेबल सवाल का पीछा करेंगे, क्योंकि सच हमेशा सिंपल नहीं होता और झूठ हमेशा पूरी तरह झूठ नहीं होता। पिछले 150 सालों में पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये डेटा नासा और ग्लोबल क्लाइमेट एजेंसीज का है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ कहानी उलझ जाती है, क्योंकि पृथ्वी का क्लाइमेट पहले भी बदल चुका है। आइस एजेस आए और गए, डायनासोर्स खत्म हुए, कॉन्टिनेंट्स बदले, तब न फैक्ट्रीज थी, न कार्स थी, न कार्बन एमिशंस। तो फिर आज अचानक इंसान ही सबसे बड़ा विलन क्यों बना दिया गया? क्या हम सच में नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर नेचर का एक साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है? साइंटिस्ट्स का एक हिस्सा कहता है कि क्लाइमेट चेंज रियल है और डेंजरस है, जबकि दूसरा हिस्सा कहता है कि इसे ओवर एग्जैजरेट किया जा रहा है, डर को एम्पलीफाई किया जा रहा है। क्योंकि डर बिकता है, पॉलिसीज डर पर बनती हैं, टैक्सेस डर पर जस्टिफाई होते हैं और पॉलिटिक्स डर से चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लाइमेट चेंज झूठ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पूरी सच्चाई हमें कभी एक साथ नहीं बताई जाती। हर 60 से 90 सेकंड में आपसे एक नया सवाल पूछा जाता है, लेकिन उसका जवाब एंड तक टाल दिया जाता है ताकि आप डर में बने रहें, इंगेज्ड रहें, ओबीडिएंट रहें। फ्लड्स को नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन को रेयरली ब्लेम किया जाता है। हीट वेव्स को क्लाइमेट क्राइसिस कहा जाता है, लेकिन कॉन्क्रीट सिटीज और डिसअपीयरिंग ट्रीज की बात नहीं होती। सी लेवल राइज की बात होती है, लेकिन कोस्टल ओवर पॉपुलेशन पर साइलेंस रहती है। और यहीं से ये सवाल जन्म लेता है कि क्या क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम्स को हाइड करने का कवर? क्योंकि अगर आप डेटा को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज स्लो नहीं है, लेकिन साइलेंट भी नहीं है। नेचर रिएक्ट कर रही है वार्निंग के बिना, और इंसान या तो उसे इग्नोर कर रहा है या फिर उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स पब्लिक के सामने पूरी तरह नहीं आती, कुछ ग्राफ सिंप्लीफाई कर दिए जाते हैं और कुछ ट्रूथ्स को फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि प्रेजेंट अनकंफर्टेबल ना हो। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि जब भी इंसान ने नेचर को हल्के में लिया है, नेचर ने जवाब दिया है, बिना डिबेट के, बिना एक्सप्लेनेशन के। और शायद यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ना पूरी तरह झूठ है और ना ही पूरी तरह वो अपोकलिप्स जो मूवीज दिखाती हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स सच है जिसे सिंपल डर में बदल दिया गया है ताकि हम सवाल पूछना बंद कर दें और सिर्फ फॉलो करते रहें। लेकिन द लास्ट ट्रूथ का मकसद फॉलो कराना नहीं है, सवाल उठाना है। क्योंकि हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज से भी ज्यादा खतरनाक चीज हो, वो है सच और झूठ में फर्क करना भूल जाना। और अगर हमने वो फर्क खो दिया तो फिर चाहे क्लाइमेट चेंज हो या कोई और क्राइसिस, इंसानियत हमेशा रिएक्शन में जिएगी, सॉल्यूशन में नहीं। और शायद आने वाली पीढ़ियां हमसे ये नहीं पूछेंगी कि हमने धरती को क्यों नहीं बचाया, बल्कि ये पूछेंगी कि जब सच हमारे सामने था तो हमने सवाल क्यों नहीं किए। क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही हमें फ्री भी करता है। और यही थी सीरीज 1 एपिसोड 4 की आखिरी सच्चाई। लेकिन ये एंड नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला एपिसोड शायद इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा।